सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई का 5वां पाठ, खेती से आई तब्दीलियाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इनका परिचय। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। इनका परिचय देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक, विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रोत्साहित किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि। यह इनकी सब रचनाएं हैं। इस गद्य संबंधी प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदमी अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। तो देखिए यहाँ पर प्रिय बेटी इंदिरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह खत लिखा है, पत्र लिखा है अपनी बेटी किसको? प्रिय बेटी इंदिरा। अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे होकर हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच काम बांटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर पर रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। तो क्या हुआ था, मैंने अपने पिछले खत में क्या लिखा था, उन्होंने अपनी बेटी को कि जो हम काम करते हैं उसे अलग अलग कैसे रखना चाहिए, इसका हल उन्हें बता दिया था। और वह बताते समय उन्होंने एक यहाँ पर उदाहरण दिया है कि पहले जब आदमी अवस्था में इंसान कैसे काम करता था, तो वह सिर्फ शिकार ही करता था। हर एक आदमी उठता था और शिकार करता था। और जो घर में औरतें रहती थी वह क्या करती थी, उनके बच्चे, जानवर आदि, इनको क्या करती थी, आदि काम वह करती थी, उनको संभालने का काम वह करती थी। तो यह 2 ही काम थे और 2 भी काम क्या हो चुके थे, बढ़ चुके थे। तो औरतें क्या करती थी, पालतू जानवर और बच्चों की निगरानी और उनकी देखभाल करती थी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए। तो अब आदमी ने क्या सीख लिया है, खेती करना सीख लिया है और उसे खेती का पता चल चुका है। यानी कि जो आदमी अवस्था में यानी अश्मयुग का मानव था, वह क्या करता था, सिर्फ शिकार करके ही खाना खाता था, उसी को अपना वह काम समझता था। लेकिन उसके बाद उसकी बुद्धि का विकास होने के बाद उसे पता चला कि अगर बीज हम मिट्टी में बो दें तो वह उगकर उससे और भी हमें ज़्यादा धान मिल सकता है। वह देखकर वह बहुत ही खुश हुए और उन्होंने खेती करने का प्रारंभ कर लिया। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। तो क्या होगा, जैसे जैसे दिन निकलते गए
वैसे वैसे आदमियों ने क्या सीखे, नए नए पेशे सीखे। यानी कोई कुम्हार बना, लक कोई कुम्हार का काम करने लगा, कोई और लोहार का काम करने लगा। तो ऐसे अलग अलग काम लोग क्या करने लगे, सीखने लगे और उसमें पक्के भी होने लगे। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। तो खेती करने का एक अच्छा नतीजा भी हुआ क्या, तो वह खेती के कारण खेती का काम दिन दिन भर होता था, साल भर होता था। यानी कि साल भर का काम उन्हें मिल चुका था। इसलिए अब क्या होने लगा कि लोग इकट्ठा रहने लगे और वहाँ पर गांव बसने लगे, कस्बे बसने लगे। कस्बा यानी कि गांव से बड़ा और शहर से छोटा, लोग इनमें आबाद होने लगे, यानी लोग यहाँ पर बढ़ने लगे हैं। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था। तो खेती, जब उनकी खेती का पता नहीं था तब वह क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे। आज यहाँ पर शिकार मिली तो दूसरे दिन वो बाहर नहीं रुकते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन अब खेती के कारण क्या हो गया है, लोग एक जगह इकट्ठा रहने लगे हैं और वह जगह जाना उन्हें अब ज़रूरी नहीं लग रहा। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। जो उनके जानवर थे उनके लिए भी उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चरने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। चरागाहों यानी कि जानवरों की चरने की, घास खाने की जगह। जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी सभी को उन जानवरों को लेकर दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी ज़िंदगी ज़्यादा आराम से काटने लगा था। तो देखिए, अब दूसरी बात भी थी कि जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। जोत बोकर यानी कि उसमें धान अनाज लगाकर वह उसे छोड़कर आगे नहीं जा सकते थे। इसलिए लोग अब जहाँ पर ज़मीन वहीं पर रहने लगे। उन्हें साल भर लगातार खेती का काम करना पड़ता रहता और इस तरह गांव और शहर बन गए। तो खेती का काम हर साल ही होता था और साल भर खेती का काम होता था। इसलिए अब लोग वही रहने लगे और वही रहने के कारण अब क्या हो चुका था, गांव और शहर बनने लगे थे। दूसरी बड़ी बात तो खेती से पैदा हुई थी। आदमी ज़िंदगी ज़्यादा आराम से काटने लगा था, है ना। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता कि जितना वे एकदम खा ना सके। तो देखिए, खेती से अब क्या फ़ायदा हो चुका है कि वह बहुत ही मात्रा में अनाज पैदा कर रहे हैं और उनका अनाज जो है वह ऐसे ही रहने लगा है, यानी खाकर भी उनका अनाज रहने लगा है। धन्यवाद।